अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे अफ़गान पनाह गुज़ीन आज की तारीख़ में नहीं बल्कि 29 अप्रैल 2025 को कितने अफ़गान पनाह गुज़ीन जा चुके हैं, वो नंबर्स आपके सामने रखेंगे। आप भी हैरान होंगे, आप ये कहेंगे कि आज 30 अप्रैल 2025 है मगर आप नंबर 29 अप्रैल के बता रहे हैं। तो इसमें जो मेरे भी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, आप तमाम भाइयों के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हम जो मामला देख रहे हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन नज़र आती है, और जो नंबर्स का सिलसिला रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर अपडेट हो रहा था वह अब उस तरह से नहीं हो रहा। इसलिए हमने कल भी कोशिश की कि हमें कोई डाटा मिल सके, नहीं मिल सका, लेकिन आज ये डाटा बड़ी मुश्किल से हमारे पास आ गया है। सरकारी ये डाटा है और इसमें जो तफसीलात आई हैं वो आपके सामने शेयर करनी है। और एक बरतानवी अदालत की जानिब से अफ़गान पनाह गुज़ीनों से मुतल्लिक एक फ़ैसला लिया गया है, बड़ा अहम फ़ैसला है। वो क्या है वो भी आज के इस वीडियो में हमने आपके सामने रखना है। तो शुरू करते हैं, बल्कि अगर उसी फ़ैसले से ही शुरू कर लिया जाए जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, तो उसकी जो तफसीलात है वो हमें कुछ इस तरह से मिलती हैं कि एक शख्स है और वो उसका जो केस है वो एक बरतानवी अदालत के अंदर जाता है और उसके अंदर उसके आप ये कह लें कि वो आदी होता है, मनशियात के हवाले से वो आदी होता है और उसे ये डर होता है कि अब मुझे यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब ये तमाम मामला अदालत के अंदर चलता है और जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि इन्हें डिपोर्ट किया जाए, इन्हें भेजा जाए, इनके मुल्क में भेजा जाए। मगर अब बरतानवी अदालत तमाम चीज़ों को देखते हुए समझते वो ये कहती है कि जो परखती है बरतानवी अदालत के पास जो तमाम चीज़ें सबूत सामने आते हैं, वो ये कहते हैं कि जो शहरी है वो ख़ुद ही कह रहा है। ये अब किस माहौल के अंदर कह रहा है ये मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। वो शहरी ये कहता है कि ठीक है, मैं इस मनशियात का आदी हो चुका हूँ और वहाँ पे चीज़ें हैं अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हैं, बहुत सारे लोग हैं इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं, लेकिन मैं अपना इलाज भी करवाना चाहता हूँ। मैं एडमिट करता हूँ कि मैं इस बीमारी में पड़ गया हूँ, लेकिन मैं ठीक भी होना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे अफ़गानिस्तान में भेज देंगे तो उसका जो इलाज अफ़गान तालिबान के पास है वो ये कि वो जेल में बंद कर देते हैं और फ़कत इलाज ये है कि वो जकड़ा जाता है हमें ज़ंजीरों में, हमें कोई अद्वियात नहीं दी जाती हैं, हमारा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, बल्कि हमें ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है। और आप जाके उसके रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। जब बरतानवी अदालत ने देखा इस तमाम मामले को और रूदात को देखा, रूदात को सुना, सबूतों को देखा, उसके बाद बरतानवी अदालत ने इंसानी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर ही फ़ैसला किया कि ठीक है, आप यहाँ पर रहें और आपका जो इलाज है वो यहाँ पर जाता रहेगा। और इन तमाम चीज़ों को अदालत जो समझती है वो ये कहती है कि अदालत तस्लीम करती है कि इसकी मगरबी तर्ज़ ज़िंदगी, मज़हब से दूरी और मनशियात की आदात उसे तालिबान के लिए एक मुजरिम बनाती है। तालिबान हुकूमत मनशियात के आदी अफराद को ज़बरदस्ती बहाली मराकज़ में क़ैद करती है, जहाँ ना दवा है ना इलाज, सिर्फ ज़ंजीर और सज़ा है। ये फ़ैसला एक शख्स की ज़िंदगी बचाने से बढ़कर है। ये एक हकीकत की गवाही है कि अफ़गानिस्तान में आज भी खौफ, सज़ा और ख़ामोशी का राज है। ये बरतानवी अदालत कह रही है और ज़ाहिर है ये कंसर्न अफ़गान तालिबान ही का है कि वो अपने लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। यहाँ पर तो पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी बातें वो करते हैं कि आप अफ़गान पनाह गुज़ीनों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, मगर आपके अपने ही शहरी जो दीगर ममालिक में वो आपके मुल्क में नहीं आना चाहते, आपकी हुकूमत में नहीं आना चाहते कि वहाँ पर आपने कैसा सिस्टम बना रखा है। लेकिन बहरहाल ये दीगर ममालिक की हेडिक नहीं है, बिलखसूस पाकिस्तान की हेडिक नहीं है। अब मैं आपके सामने वो नंबर्स रख लेता हूँ, आपको भी इंतज़ार होगा कि आज के, या बल्कि आज के नहीं, 29 अप्रैल के जो नंबर्स हमारे सामने निकल कर आए हैं उसमें जो डाटा निकल कर आया है वो क्या है, उसकी तफसीलात हमारे सामने आई हैं। सरकारी ये नंबर्स हैं और इन नंबर्स में बताया ये गया है, जो एक एलामिया निकल कर सामने आया उसमें खैबर पख्तूनख्वा से अफ़गान सिटीज़न कार्ड के हामिल अफ़गान पनाह गुज़ीन और गैर कानूनी तारकिन के दूसरे मरहले में वतन वापसी का सिलसिला जारी सारी है। गुज़श्ता रोज़ 29 अप्रैल को तुरखम के रास्ते 631 अफ़गान सिटीज़न कार्ड के हामिल महाजरीन और 1100 गैर कानूनी तारकिन अपने मुल्क भेजे गए हैं। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की ये रिपोर्ट है। गुज़श्ता रोज़ अंगूर अड्डा के रास्ते एक गैर कानूनी मुकीम महाजिर वापस अपने मुल्क भेजा गया है। एक भेजा गया है, नंबर आपने याद रखना है। बस यही नंबर्स हैं। इसमें अब मजमूई तौर के पर जो चीज़ बताई गई है, सितंबर 2023 से अब तक मजमूई तौर पर 31,098 अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स, जबकि 5,27,516 गैर कानूनी तारकिन वतन को अफ़गानिस्तान भिजवाया गया है। गुज़श्ता रोज़ पंजाब से 74 अफ़गान सिटीज़न कार्ड हामिल और 169 गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भेजा गया है। दूसरे मरहले में अब तक इस्लामाबाद से 2,137, पंजाब से 18,522, गिलगित से 2, आज़ाद कश्मीर से 1,165 और सिंध से फ़कत 44 अफराद को अफ़गानिस्तान भेजा गया है। ये 29 अप्रैल 2025 के आदाद व शुमार हैं जो आपके सामने रखे हैं।
आज 30 अप्रैल 2025 है, मगर अभी तक का डाटा हमें सरकारी सतह का मौसूल नहीं हुआ। ख़ुद से मुबालगा आराई नहीं करना चाहते, मुसद्दक़ा जो मालूमात आई हैं वही आपके सामने रखी हैं। अब ये कमेंट्स में आपने बताना है कि ये मुल्क किस हद तक सुस्त रवि का शिकार है और आप गली मोहल्लों में इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं कि वाकई लोग जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे। ये राय आपने कमेंट्स में हमें बतानी है। तो ये अब तक की मालूमात है जो आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर फिर अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।